नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांशों में मैंने तर्क संग्रह का परिचय एवं उसमें वर्णित सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के नाम, संख्या एवं भेदोपभेदों के बारे में आपको अवगत करवाया था। प्यारे बच्चों, आज मैं सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनका क्या लक्षण है, उनके कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी अवगत करवा दिया था। मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करूँगा जो समझने में आप लोगों को सुगम होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम द्रव्य के संदर्भ में निम्न कारिका प्रस्तुत की है। तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यपतेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसि नवेव, अर्थात उन सप्त पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद होते हैं। इसी प्रसंग में सर्वप्रथम मैंने पिछले कालांश में पृथ्वी नामक द्रव्य का निरूपण किया था। उसके उपरांत आज मैं जल नामक द्रव्य का प्रश्नात्मक शैली में वर्णन करते हुए कहा है कि जल नामक द्रव्य का विवेचन करते हुए प्रश्नात्मक शैली में कहा है, जलस्य किम लक्षणम कति च भेदः, अर्थात जल का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, इसका लक्षण है शीत स्पर्श वत्ते आपः ता द्विविधा नित्या अनित्याश्च, नित्या परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः, पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वरुण लोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जीवा अग्रवर्ती विषय सरित समुद्रात दी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जल नामक जो द्रव्य है उसका लक्षण करते हुए कहा है, शीत स्पर्शवत्ते आपः, अर्थात
जल नामक द्रव्य वही कहलाता है जिसका स्पर्श शीतल होता है, वही जल नामक द्रव्य होता है। इस जल नामक द्रव्य के दो भेद ता द्विविधा, अर्थात इस जल नामक द्रव्य के दो भेद होते हैं, नित्या अनित्याश्च। पहला भेद है नित्य जल, दूसरा भेद है अनित्य जल। नित्य जल के बारे में कहा है कि नित्य जल वह होता है जो परमाणु रूप है। अनित्य के बारे में कहा है अनित्य जल वह होता है जो कार्य रूप होता है। पुनः त्रिविधा, अर्थात वह अनित्य जो कार्य रूप जल है, पुनः त्रिविधा, वह फिर से उसके तीन भेद होते हैं। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, अर्थात कार्य रूप अनित्य जल के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है शरीर, दूसरा भेद है इंद्रिय और तीसरा भेद है विषय। शरीर कार्य रूप अनित्य जल के शरीर नामक भेद के बारे में कहा है। वरुण लोक में निवास करने वाले मनुष्य का शरीर जलीय शरीर कहलाता है। कार्य रूप अनित्य जल के दूसरे भेद के बारे में कहा है। जीभ के अग्र भाग पर रहकर मधुर आदि रस को ग्रहण करने वाली इंद्रिय रसना होती है और वही इंद्रिय जलीय इंद्रिय कहलाती है। अब कार्य रूप अनित्य जल के तीसरा भेद इन्होंने विषय बताया है। विषय के बारे में कहा है नदी, तालाब, सरिता, समुद्र, हिम, बर्फ, कूप आदि सभी जलीय विषय कहलाते हैं। इस जल नामक द्रव्य को निम्न तालिका द्वारा और भी मैंने स्पष्ट किया है, तो अब देखिए सर्वप्रथम यहां पर अब देखिए यहां पर सबसे पहले लिखना है हमें यहां पर लिखना है जल। ये क्या है? जल नामक द्रव्य। इस जल नामक द्रव्य के
दो भेद होते हैं। पहला भेद है नित्य द्रव्य, तो यहां लिख दीजिए नित्य द्रव्य। यहां पर लिख दीजिए इसके दूसरा भेद है अनित्य द्रव्य। अनित्य जल नामक द्रव्य। जो नित्य जो जल नामक द्रव्य है, इसके यह होता है परमाणु रूपा। तो यहां लिख दीजिए परमाणु रूपा। अब अनित्य जो जल है, कार्य रूप अनित्य जल है, इसका दूसरा भेद होता है कार्य रूपा। तो यहां लिख दीजिए कार्य रूपा। फिर इस कार्य रूपा जो अनित्य जल है, इसके तीन भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो यहां पर लिख दीजिए अब शरीर। शरीर। यहां लिख दीजिए इंद्रिय। इंद्रिय। और ये तीसरा भेद है विषय। अब शरीर का भी एक भेद होता है। शरीर क्या कौन सा कहलाता है? वरुण लोक में जो निवास करता है उस व्यक्ति या मनुष्य का शरीर वरुण लोक में निवास करता है। तो यहां लिख दीजिए वरुण लोक। उदाहरण है ये वरुण लोक। इंद्रिय का उदाहरण है रसना इंद्रिय। तो यहां भी लिख दीजिए रसना इंद्रिय। और विषय के बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने। विषय के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहले तो नदी लिख दीजिए यहां पर। नदी। दूसरा तालाब। तीसरा समुद्र। समुद्र। चौथा कूप। और भी इसका और दे सकते हैं। पांचवा सरिता। एक और दे सकते हैं इसका हिम और बर्फ। तो इस प्रकार जल नामक जो द्रव्य है उसके सबसे पहले
शीत स्पर्शवत्ते आपः, अर्थात जिसका स्पर्श शीतल होता है वह जल नामक द्रव्य कहलाता है। फिर इस जल नामक द्रव्य के उन्होंने दो भेद किए, नित्य जल, दूसरा अनित्य जल। नित्य जल के भी दो भेद, नित्य जल के भी उन्होंने एक भेद किया, परमाणु रूप। अनित्य जल का एक भेद कार्य रूपा। कार्य रूपा अनित्य जल के फिर इन्होंने तीन भेद किए, बताए हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर के बारे में कहा था उन्होंने, जो वरुण लोक में निवास करता है उस का शरीर जलीय शरीर कहलाता है। इंद्रिय के बारे में कहा है, रस को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय होती है वह रसना इंद्रिय कहलाती है और वह जलीय इंद्रिय भी होती है। विषय के बारे में इन्होंने कहा है, नदी, तालाब, सरिता, समुद्र, हिम, बर्फ, कूप जलीय विषय कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस तालिका के माध्यम से जल के बारे में बताया है। धन्यवाद।